दोस्तों, अगर आप 7 दिन तक ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ मुंह में बदबू होगी या कोई परमानेंट डैमेज होगा? मैं गारंटी देती हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आप कभी भी ब्रशिंग को स्किप करने की एक भी दिन के लिए गलती नहीं करेंगे। चलिए एक एक दिन के साथ देखते हैं कि ब्रश ना करने से एवरीडे हर एक दिन क्या मुंह में चेंजेस आते हैं, डे 1 से डे 7 तक साइंस के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं लोगों की डेंटल प्रॉब्लम्स ट्रीट कर रही हूं और लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि दिन में 2 बार ब्रशिंग जरूर करनी चाहिए। पर अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम 1-2 दिन ब्रश मिस कर भी दिया, ट्रैवल कर रहे हैं, भूल भी गए, मिस कर भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको समझाऊंगी कि अगर सिर्फ 7 दिन आप ब्रश ना करें तो मुंह में कैसी तबाही मचती है, वो भी साइंटिफिक रिसर्च के साथ। डे 1, जैसे ही हम ब्रश करते हैं उसके बाद प्लाक की एक लेयर बनने लगती है जो कि व्हाइट कलर की होती है, चिपचिपी परत होती है जो दांतों के ऊपर जमनी शुरू हो जाती है। अब हम अगर ब्रश ना करें एक दिन के अंदर अंदर तो ये प्लाक की लेयर, चिपचिपी लेयर मोटी होने लगती है और मुंह में से स्मेल देने लगती है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है और रिजल्टेंट होता है बदबू और हल्का सा डिपॉजिट। एडीए भी ये मानता है कि अगर एक दिन पूरा ब्रश ना किया जाए और प्लाक की लेयर को नहीं हटाया जाए तो वो टार्टर में कन्वर्ट होने लगती है। टार्टर में आगे बताऊंगी कि होता क्या है। अब डे 2 to 3 पे चलते हैं। अगर दूसरे और तीसरे दिन भी ब्रश ना किया जाए तो ये जो प्लाक की चिपचिपी सफेद परत है ये मोटी होने लगती है दोस्तों। बैक्टीरिया और मल्टीप्लाई होने लगता है, एसिड बनाना शुरू कर देता है। अब ये एसिड हमारे दांतों की बाहरी जो सुरक्षा परत है जिसको हम एनामल बोलते हैं उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। मसूड़ों के आसपास रेडिश दिखने लगती है और हल्की ब्लीडिंग भी दिखाई दे सकती है। रिसर्च ने भी ये साबित किया है कि 3 दिन अगर लगातार ब्रश ना किया जाए तो जिंजिवाइटिस मतलब मसूड़ों की सूजन के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अब चलते हैं डे 4 और 5, चौथे और 5वें दिन भी जब ब्रश ना किया जाए तो क्या होता है दोस्तों? प्लाक जो कि सफेद चिपचिपी परत थी वो धीरे धीरे टार्टर में कन्वर्ट होने लगती है। टार्टर क्या होता है? एक सीमेंट जैसा सफेद सी परत होती है जो दांतों पे जम जाती है और अब वो आपकी सिर्फ ब्रशिंग से नहीं निकलती, डेंटिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल क्लीनिंग या स्केलिंग से ही उसे निकाला जा सकता है। मसूड़ों का क्या हाल होता है दोस्तों? मसूड़ों में दर्द, सूजन, रेडिश और ब्लीडिंग, खून आना ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है, ज्यादा दिखाई देने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे एक पेशेंट ने भी बोला कि मैं ट्रैवल पे गया था 4 दिन के लिए, ब्रशिंग मिस हो गई वहां पर और अब देखिए डॉक्टर साहब मसूड़ों से खून आ रहा है। तो दोस्तों 4 से 5 दिन अगर आपकी ब्रशिंग मिस हो जाती है, मसूड़ों से खून आना और टार्टर जमना ये स्वाभाविक है। अब चलते हैं नेक्स्ट डे 6 पे। दोस्तों अब ये प्लाक और टार्टर और ज्यादा बिल्डअप होता है और ज्यादा मोटा हो जाता है और सिर्फ दांतों पे नहीं मसूड़ों के नीचे भी घुसने लगता है, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स आते हैं गम डिजीज के। मसूड़ों की सूजन, ब्लीडिंग, उनका पस बन जाना, पॉकेट्स बन जाना मसूड़ों के अंदर, ये सारी तरह की दिक्कतें आप फेस करने लगते हैं। और जो प्लाक के अंदर बैक्टीरिया घुसा हुआ है वो लगातार एसिड रिलीज कर रहा है, जिस वजह से क्या होता है जो हमारा एनामल है, सुरक्षा परत है, वो और कमजोर होने लगती है और वीक होने लगती है क्योंकि उस पे हो रहा है एसिड अटैक। WHO कहता है कि अगर प्लाक को ना हटाया जाए, अनट्रीटेड रह जाए तो ये गम डिजीज का कारण बनता है और दांत गिरने तक का भी ये कारण बन सकता है। अब आ गए हम डे 7 पे। अब तक आपके मुंह में ढेर सारा प्लाक, टार्टर डिपॉजिट हो चुका है, मुंह में एक्सट्रीम बदबू आ चुकी है, आपका जो एनामल है उसकी सुरक्षा कवच पे एसिड अटैक हो चुका है, वो वीक हो चुका है और कैविटी की शुरुआत भी हो सकती है दोस्तों। अब अगर ये रिपीट हो जाए तो गम डिजीज और जो कि आगे चल के पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस जिसको हम बोलते हैं उसका भी रूप धारण कर सकता है और हार्ट डिजीज और डायबिटीज का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों सिर्फ 7 दिन ब्रश ना करने से दुनिया उलट पुलट हो जाती है। मुंह में खून आना, बदबू आना, पॉकेट्स होना, टार्टर जमना, गंदगी जमना,
बन जाना, कैविटीज का खतरा बढ़ जाना और आपका एसिड की वजह से जो एनामल का वीक होना होता है उसका रिस्क बढ़ जाना, ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। और याद रखें, ब्रशिंग के साथ साथ रात को सोने से पहले मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ 1 बार फ्लॉसिंग दिन में जरूर करनी चाहिए और 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको हमारे पास यानी डेंटिस्ट के पास एक विजिट जरूर देनी चाहिए। क्या आपने कभी ब्रशिंग मिस की है? अगर की है तो मुझे बताइएगा कि कितने दिन तक मिस की है और इसके बाद आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।